हेलो दोस्तों, आप लोगों का एमएन सर चैनल पर फिर से स्वागत है। आज आपको इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपके सुपर टेट अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आग की खोज किस युग की महान उपलब्धि है? पूरा पाषाण काल की। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता। धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग किया गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई? सन 1921। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी के लोगों ने तांबे और जस्ता को मिलाकर किस धातु को बनाया? कांसा। कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति किस नगर से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या उत्तम। 7 नदियों सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती से घिरे प्रदेश को क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश। आर्यों के प्रमुख वंश कौन कौन थे? पुरु और अनु। वैदिक काल में यज्ञ का कार्य कौन करवाता था? पुरोहित। आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। आर्य कितने वर्णों में विभाजित थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों ने जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांट दिया? 4 अवस्थाओं में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आर्यों के युग वैदिक काल से किस युग की शुरुआत हुई? लौह युग की। 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद कौन थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में अंत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन हो गया? मगध। सिकंदर के राज्य का क्या नाम था? मैसिडोनिया, यूनान। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का युद्ध किस राजा से हुआ? पुरु। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24 में कौन है तीर्थकर? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। तीन रत्न का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? 5। जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं? श्वेतांबर और दिगंबर 2 ही हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग हैं? 8। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में कितने महाव्रत हैं? 2, हीनयान और महायान। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? नंदवंश। भाइयों, मैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। 100% में कहता हूं, आने वाले कोई भी एग्जाम हो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिए। नंदवंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त ने मगध में किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है। चंद्रगुप्त के गुरु और मंत्री का क्या नाम था? चाणक्य, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इंडिका पुस्तक के लेखक क्या नाम है? मेगास्थनीज। जो भी भाई लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहें। चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उनका कौन बेटा गद्दी पर बैठा? अशोक। अशोक का आखिरी युद्ध कौन सा था? कलिंग, वर्तमान उड़ीसा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। धर्म को पाली भाषा में क्या कहते हैं? धम्म। प्राचीन भारत का महान शासक कौन था? अशोक।
अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पत्नी संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? भाइयों, ये मैंने टाइपिंग से क्वेश्चन लिए हैं। बाई मिस्टेक इसमें कुछ हो जाता है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, अतः आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आने वाले वीडियो में इसको ऐड करके उसको करेक्शन करके आपको त्रुटि दूर की जाए। आपकी त्रुटि। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। ये अशोक ने के कहाँ के स्तंभ के लिए गए? सारनाथ स्तंभ। बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। कुषाण वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक कौन हुआ? कनिष्क। कुषाण ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो कहलाता शक संवत। चौथी बौद्ध सभा कनिष्क ने कहाँ आयोजित की? कश्मीर में। कनिष्क के समय चरक नाम चिकित्सक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता। भाइयों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रस्तुत करते रहें। कुषाण काल की कला के 2 प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार। किस शासक के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया? कनिष्क। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंदू यूनानियों ने। मेहरौली दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल कहा गया? गुप्त काल को। गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा कौन था? चंद्रगुप्त। विक्रम संवत को किसने चलाया? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का दूसरा महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने सोने के सिक्कों का निर्माण कराया? समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। भाइयों, अगर आपको लगता है कि स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है तो कॉर्नर पे 3 आइकन डॉट होंगे, उस पर आप जाकर स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसमें भी आप इसका जो है 360 या 480 पे कर सकते हैं। अश्वमेघ के घोड़े और बीड़ा बजाते सम्राट किस शासक के सोने के सिक्कों पर है? समुद्रगुप्त। अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम कुमार संभव किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? कालिदास की। मुद्रा राक्षस नमक नाटक किसने लिखा? विशाख दत्त। पुराणों पर आधारित पुस्तक पंचतत्व की रचना किसने की? पंडित विष्णु शर्मा। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किस प्राचीन वैज्ञानिक ने जानकारी दी? बराहमिहिर। चंद्रगुप्त के समय कौन सा विदेशी यात्री आया? फरहान। माघ अर्धकुंभ एवं कुंभ का पर्व कहाँ माना जाता है? संगम नगरी इलाहाबाद में है। वर्धन वंश की राजधानी का नाम? थानेश्वर। वर्तमान अंबाला जिला। वर्धन वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली और प्रीतिश का संस्कृत नाटकों की रचना किसने की? हर्षवर्धन। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया? हुएनसांग। वह कौन सा शासक था जो 5 साल में प्रयाग मेले में सब कुछ दान करता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? नालंदा। वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत राजस्थान में यज्ञ किए, तप से निकले नायक को क्या कहा? परमार। परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शत्रुओं का विनाश करने वाला। यज्ञ की अग्निकुंड से निकले अन्य लोग परमार के वंशज को क्या कहते हैं? राजपूत। राजपूत किस संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है? राजपुत्र। लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के किस राजा ने बनाया? नरसिम्हा प्रथम। भाइयों, आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको सही टाइम पे मेरा वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।